Hello, my dear friends. My name is Amit Punia, and I am your English teacher. As you know that हम मॉडल पढ़ रहे हैं। मॉडल में हमने प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, डेयर और नीड का यूज सीखा है। आज हम वुड पे चर्चा करेंगे। वुड फॉर पास्ट हैबिट्स। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब हम किसी पैराग्राफ में पास्ट हैबिट को दर्शाते हैं तो सबसे पहले पहले सेंटेंस में हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू लगा दिया जाता है। यानी कि पास्ट इंडेफिनेट यूज टू। मैं जब छोटा था तो सुबह 6 बजे उठ जाया करता था। तो इसे ऐसे बनाएंगे, वेन आई वॉज ऑफ 6 देन आई यूज टू वेक अप एट 6 o'clock। अब इसके बाद पैराग्राफ में जितनी बार भी करता था यानी कि पास्ट हैबिट का टेंस सेंटेंस आएगा या पास्ट हैबिट का सेंस आएगा तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। वुड फॉर पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के लिए वुड इज ऑलवेज यूज टू डिस्क्राइब, हमेशा काम में आता है। डिस्क्राइब यानी कि विवरण बताने के लिए रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, जो कि पास्ट में जो एक्शन थे वो रिपीटेड होते थे। समथिंग दैट हैपन रेगुलरली, जो कि कुछ नियमित तौर पर होते थे, बट इज नॉट हैपनिंग नाउ, लेकिन वो अब नहीं होते। यानी कि पास्ट में कोई पैराग्राफ आए तो उसे हम पहला सेंटेंस यूज टू से बनाएंगे और उसके बाद जो जो भी आदतें थी उसको हम वुड से बताएंगे। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं हर रोज 2 घंटे पढ़ाई करता था। When I was a child, I used to study for 2 hours। उसके बाद मैं न 2 घंटे खेला करता था। I would play after it for 2 hours। इस तरीके से दोस्तों पहला सेंटेंस मैंने बनाया यूज टू से, फिर वुड से। अब इसके आगे जितनी भी मैं आदतें बताता जाऊंगा वो सारी वुड में ही बनेंगी। की रूल्स इन आर्टिकल राइटिंग। When introducing a past habit or state for the first time, use used to। यानी कि जो मैंने बताया वही है कि पास्ट हैबिट जब उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो सबसे पहले हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वेहन डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं और इवेंट्स यानी कि घटनाओं को यू कैन स्विच टू वुड टू अवॉइड रिपीटेशन। यानी कि यूज टू के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए वुड का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई वुड प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स एवरी इवनिंग। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था हर शाम। यानी कि यह उसकी आदत थी कि वह जवान था तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। लेकिन अब शायद वो नौकरी लग गया, उसकी शादी वगैरह हो गई, तो अब उसमें वो आदत नहीं रही। उसके पास अब बहुत कम टाइम बचता है कि वो क्रिकेट खेल सके। माई फादर वुड रीड मी स्टोरी बिफोर स्लीपिंग एवरी नाइट। मेरे पिताजी मुझे हर रात सोने से पहले कहानियां सुनाया करते थे। क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे सुलाने के लिए मेरे पापा हर रोज रात को एक कहानी सुनाते थे। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त रहता हूँ कि पापा और जैसे कि ये समझ लो कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अलग रूम दे दिया जाता है, वो अलग से अकेले सोते हैं। तो दोस्तों तब आपको किसी को नींद लाने के लिए फादर वगैरह की जरूरत नहीं होती। आप अपना मोबाइल पे टाइम पास करते हैं या लैपटॉप पे कुछ पढ़ते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं तो स्टडी करते हैं।
तो आपको कहानियां सुनने की जरूरत नहीं होती। तो वो आदत पास्ट में बताई गई है कि जब मेरे पिताजी कहानियां सुनाया करते थे, यानी कि मैं बच्चा था। ड्यूरिंग विंटर्स वी वुड ड्रिंक हॉट चॉकलेट्स बाय द फायरप्लेस। सर्दियों में, ड्यूरिंग द विंटर्स मतलब सर्दियों के दौरान, हम फायर प्लेस यानी कि अंगीठी के पास एक गर्म चॉकलेट पीते थे। स्टेप वन, इंट्रोड्यूसिंग हैबिट और स्टेट्स। यूज टू। When I was a child, I used to live in a small village near the river. जब मैं बच्चा था, मैं नदी के पास एक छोटे गांव में रहता था। डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शन यूजिंग वुड। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, आई वुड रन टू द रिवर टू वॉच द सनराइज एंड फीड द डक्स। मैं हर सुबह, मैं सूरज निकलते ही नदी की ओर दौड़ता और बतखों को खाना देता। देखो दोस्तों, पहला सेंटेंस हमने किस में बनाया? यूज टू में, क्योंकि हम हैबिट को हमने पैराग्राफ में हैबिट दिखाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में यूज्ड टू का इस्तेमाल किया। उसके बाद डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शन हमने क्या किया? वुड का इस्तेमाल किया। तो पैराग्राफ में मैंने जैसे आपको बताया है, शुरुआत में यूज टू का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद यूज टू की रिपीटेशन को फिनिश करने के लिए हम यूज वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड फॉर पॉसिबिलिटी, यानी कि वर्तमान में संभावना। देखो दोस्तों, हमने कैन, कुड, में, माइट का भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज देखा था। उसी तरह से वुड का इस्तेमाल भी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो चलिए हम इनको एक एक करके देखते हैं। दैट वुड बी हर बैग, वह शायद उसका बैग होगा। एविडेंस, ओनली वन बैग, केवल एक बैग। लुक्स, दिखता है, लाइक हर्स, उसके जैसे, उसके अपने बैग की तरह। लॉजिकल गैस, सिर्फ तार्किक अनुमान, यानी कि अनुमान लगाया कि ये बैग तो उसके बैग जैसा दिखता है, तो शायद ये बैग उसका होगा। ही वुड नो द आंसर, वह शायद उत्तर जानता होगा। एविडेंस, ही इज यूजुअली गुड एट सब्जेक्ट, यानी कि मान लो कि रौनक मेरा स्टूडेंट है और उसे अच्छी मैथ आती है, तो उसके फ्रेंड को कहीं पे दिक्कत आई कि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, तो दूसरे फ्रेंड ने सजेशन दिया आप रौनक से पूछ लो, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट में बेटर है, तो शायद वो आपका आंसर दे दे। दे वुड बी एट होम नाउ, वे इस समय घर पर होंगे। एविडेंस, इट्स इवनिंग, यानी कि यह शाम है। एंड देन दे ऑलवेज स्टे होम एट दिस टाइम, और इस समय हमेशा हर कोई अंदर रहता है। शायद सही समाधान होगा, यानी कि दिस वुड बी राइट सॉल्यूशन। एविडेंस क्या है? इट फिट्स ऑल द गिवन कंडीशंस, यानी कि सभी कंडीशंस में ये सब फिक्स बैठता है। सी वुड बी टायर्ड आफ्टर जर्नी, वह शायद यात्रा के बाद थक गई होगी। द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग, यानी कि जो यात्रा थी वो लंबी और थकाने वाली थी। तो देखिए दोस्तों, एज ए पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में हमने इनको यूज लिया। और एक बात और बता दूं दोस्तों, वुड की जो प्रायोरिटी केसेस होते हैं वो ज्यादातर केसेस में वो पॉसिबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फास्ट पॉसिबिलिटी, ही वुड हैव मिस्ड द ट्रेन। देखिए दोस्तों, जब किसी भी मॉडल में पास्ट टेंस को दिखाना हो, तो हम उस मॉडल को लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि कुड हैव, माइट हैव, मे हैव, एटसेट्रा। इसी तरह से वुड के आगे हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो पास्ट में हो जाएगी। जैसे कि ही वुड हैव मिस द ट्रेन, वह शायद ट्रेन चूक गया होगा। एविडेंस, ही लेफ्ट लेट फॉर द स्टेशन,
कि हम देखो दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, उसे दिल्ली जाना है। तो वो घर से थोड़ा लेट निकला और स्टेशन पे पहुंचा। तो मैं और मेरे मम्मी पापा बात कर रहे हैं कि भैया तो लेट हो गए होंगे। मतलब भैया ट्रेन मिस कर गए होंगे, क्योंकि वो लेट निकले थे यहाँ से। तो एक अनुमान लगाया गया, पॉसिबिलिटी दिखाई गई कि ऐसा हो सकता है। दैट वुड हैव बीन हर आइडिया। यह शायद उसका आइडिया रहा होगा। जैसे कि ये कहें कि ग्रेविटी का जो नियम है, इसका आइडिया जो आइंस्टाइन है, उसे कहीं से तो मिला होगा। तो यही बात है। दे वुड हैव रीच बाय नाउ। वे शायद अभी तक पहुंच गए होंगे। सपोज करो 4 घंटे का रास्ता है, और 4 घंटे बीतने के बाद हम मम्मी पापा ने कहा मुझसे कि यार तू मेरे अपने भैया से कॉल कर, शायद वह पहुंच गया होगा, पता लगाएंगे वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। आई वुड हैव फॉरगॉटन द मीटिंग। मैं शायद बैठक भूल गया होता। शी वुड हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। उसने शायद अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया होगा। शी इज ऑलवेज पंक्चुअल फॉर विद हर वर्क। क्योंकि वह बहुत पंक्चुअल है अपने काम के प्रति। वह स्कूल में से आते ही खाना खाती है, थोड़ी देर रेस्ट करती है, और फिर अपना होमवर्क लिखना शुरू कर देती है। तो इस बेस पे हमने कहा शी वुड हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भविष्य में संभावना। देखिए दोस्तों, कोई भी मॉडल अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो वो ज्यादातर इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। मोस्टली वुड का यूज तो कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। सी वुड हैव प्रोबेबली अराइव लेट। वह शायद देरी से आएगी। जैसे कि आज मेरा बर्थडे है, और मम्मी पापा ने पूछा कि अरे, तुम्हारी जो बड़ी बहन है वो कब तक आएगी। तो मैंने कहा शायद वो लेट आएगी, क्योंकि उसका हॉस्टल यहाँ से काफ़ी दूर है, और उसे आने में टाइम लगेगा। क्योंकि वो पहले लेक्चर अटेंड करेगी, फिर उसका अपना होमवर्क करेगी, और उसके बाद में वो वहाँ से चलेगी। इसलिए शायद वो यहाँ पर लेट आएगी। दैट वुड हैपन इफ द रेन टुमारो। अब कल मुझे जयपुर जाना है, और मेरी सुबह 6 बजे की ट्रेन है, और आज पूरे दिन बारिश हो रही है। तो शायद सड़कों पे पानी वगैरह भर गया है, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें थोड़ी सी फेर बदलाव हुए हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वेट कर सकें। तो यही कहा जाएगा, अगर वह बारिश होती है तो यह नहीं होगा। दे वुड जॉइन अस इफ दे आर फ्री। वे शायद हमसे जुड़ेंगे अगर वो फ्री होंगे। आई वुड विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीक। मैं शायद अगले हफ्ते म्यूजियम जाऊंगा। देखो दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस में शायद लगा हुआ है। जब भी कुड का कोई भी पॉसिबिलिटी से रिलेटेड सेंटेंस होगा, उसमें शायद लगा हुआ आएगा। तो दोस्तों, और साथ में एक एविडेंस भी मिलेगा, जो उसके एविडेंस का काम करेगा कि ये ऐसा होता है या होगा या होता था। यूज्ड ऑफ, होता के सेंस में। हैबिचुअल एक्शन, यूज्ड टू और वुड। वेहन, होता था, होते थे, होती थी। अगर कोई सेंटेंस अगर किसी हैबिट को दिखा रहा है कि ऐसा होता था, ऐसी होती थी, ऐसा होता था, तो ऐसे सेंटेंसेस वुड में बनाए जाते हैं। जैसे कि हिंदी आए, जब मैं बच्चा था, मैं रोज बाहर खेला करता था। यानी कि खेला करता था। दूसरा, हर सुबह दूध पीता था। देखो दोस्तों, इन दोनों ही सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। वेन आई वॉज ए चाइल्ड, आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। वेन आई वॉज ए चाइल्ड, आई यूज टू
प्ले आउटसाइड एवरी डे। दूसरा है वह हर रोज सुबह दूध पीता था। ही यूज टू ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। दूसरे अगर इसको दूसरे तरीके से बनाए, ही वुड टू ही वुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। होता के सेंस में पास्ट पॉसिबिलिटी। वही बात है दोस्तों, अगर पास्ट में होता था मिल गया तो ऐसा ही होगा। अभी तक भी हमने पास्ट का ही देखा था। अगर वह समय पर आता तो काम आसान हो जाता। अगर मैं तुम्हें पहले बताया होता तो तुम नाराज नहीं होते। मौसम रहा साफ रहा होता तो मैच हो जाता और माहौल अच्छा होता। अगर हमने मेहनत की होती तो हमारा एग्जाम क्लियर हो गया होता। अगर उसने मेहनत की होती तो उसका चयन यानी कि सिलेक्शन हो गया होता। अगर हम ट्रेन पकड़ लेते तो हम समय पर पहुंच चुके होते। इनमें भी क्या दिखाया गया है, एक कंडीशन दिखाई गई है कि अगर ये होता तो ये हो जाता। तो ऐसे सेंटेंसेस वुड में बनाए जाते हैं। और वुड किस हम किसका यूज ले सकते हैं, यूज टू का। देखो दोस्तों, इसका सिंगल यूज नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं जब 12वीं क्लास में था, तो 12वीं क्लास के बाद मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया। और उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लिया। तो पहले सेमेस्टर में मैंने क्या किया, अच्छी पढ़ाई की और टॉप रहा कॉलेज में। और मेरे सारे एग्जाम भी क्लियर हो गए थे। लेकिन उसके बाद मेरी और मेरे घर वालों के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। तो मैंने घर छोड़ के सिटी में रहने का डिसीजन लिया। अब रहने के लिए थोड़ी बहुत कमाई की तो ज़रूरत थी। तो अर्निंग के लिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और कुछ कॉलेज अटेंड करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे कंप्यूटर आता था तो मैं हायर क्लासेस को कंप्यूटर पढ़ा सकता था। लेकिन उसकी वजह से मेरी जो स्टडी थी वो इफेक्ट हुई। तो अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ, अगर मैंने स्कूल नहीं ज्वाइन किया होता तो मैं अभी तक अपनी डिग्री पूरी कर चुका होता। तो ऐसे सेंस में हम यूज टू का पहले और बाद में वुड का यूज करते हैं। और अगर हम पूरे पैराग्राफ में वुड का यूज करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। पास्ट फ्यूचर रिलेशनशिप, यानी कि पास्ट में किसी ने कहा ऐसा होगा, यानी कि होगा होगी होंगे। फ्यूचर का सेंटेंस पास्ट में बोला जाएगा कि ऐसा होता तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा। ही सेड हिम वुड कम द नेक्स्ट डे। उसने कहा वह अगले दिन आएगा। यानी कि पास्ट की बात चल रही है। तो पास्ट में कोई कन्वर्सेशन हुआ होगा। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने एक पार्टी दी है। तो हम सब पार्टी में पहुंच गए सारे फ्रेंड्स। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा पूछ मेरे फ्रेंड ने पूछा, अरे अमित कब आएगा? तो मैंने कहा ही वुड कम द नेक्स्ट डे। वह अगले दिन आएगा, क्योंकि वो शायद लेट रहता है और उसे हमने इन्फॉर्म नहीं किया था टाइम पे। इसलिए वो आज ना आकर कल आएगा और आपको बर्थडे विश कल ही करेगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें पास्ट में बोला गया हो और वो फ्यूचर एक्शन को दिखाता हो, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई न्यू शी वॉज अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मुझे पता था कि वह मेरी समस्या समझ लेगी। सपोज करो दोस्तों, पास्ट में आपकी कोई प्रॉब्लम थी कि आपकी घर वालों से लड़ाई हो गई, इसलिए आप गुस्सा हो गए। और फिर जब उससे आप मिले तो उनका गुस्सा आपने अ, उसके ऊपर उतार दिया। और उसके बाद आपको फील हुआ कि मैंने तो गलत कर दिया। तो आपने मैसेज या फोन करके बोला कि सॉरी, मैंने जो भी मिसबिहेव किया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो अगले दिन मेरे फ्रेंड ने पूछा कि अरे, तेरी उसके साथ तूने उसको कुछ गलत बोल दिया था, तो क्या हुआ? तो मैंने कहा उसे शायद
मेरी समस्या समझ में आ गई होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस हम फ्यूचर रिलेशनशिप को पास्ट में फ्यूचर रिलेशनशिप दिखाने के लिए करते हैं। वुड अकॉर्डिंग टू पास्ट, फ्यूचर इन द पास्ट। वही बात हो गई दोस्तों, फ्यूचर को पास्ट में बताना। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा वह मेरी मदद करेगा। सपोज करो 10 दिन पहले की बात है, तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा यार मुझे 10,000 की जरूरत है, मुझे एक प्रिंटर खरीदना है। और मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बाहर से जब मैं प्रिंट आउट निकाल के लाता हूँ तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स को पैसे देने में दिक्कत होती है। तो मेरा दूसरा फ्रेंड आज बोला, अरे क्या हुआ, तूने उससे पूछा था पैसों के लिए? तो मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगा। उसने करेगा मतलब अभी तक उसने मदद की नहीं है। फ्यूचर में 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद या महीने बाद जब भी उसके पास पैसे होंगे वो दे देगा और मेरी मदद हो जाएगी। ही टोल्ड मी शी वुड कम टुमारो, उसने कहा वह कल आएगी। आई न्यू दैट दे वुड विन द मैच, मुझे पता था कि वे मैच जीतेंगे। जैसे कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें मैंने इंडियन टीम को देखा, तो उनकी जो जीतने की कंसिस्टेंसी, उनकी बैटिंग बॉलिंग सब अच्छा है। तो अगले दिन जब वर्ल्ड कप जीत गई इंडिया, तो मेरे फ्रेंड ने पूछा, अरे क्या हुआ, मैच जीते या नहीं जीते? तो मैंने उससे कहा मुझे पता था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। बस यही थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस इन पास्ट, अभी प्रेजेंट के पढ़े, अभी फ्यूचर के पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे कि हम फ्यूचर में यूज लेते हैं, पर फ्यूचर टेंस का उसमें सिर्फ विल की जगह वुड लगा देंगे, तो वो एक्चुअली में फ्यूचर इन पास्ट, फ्यूचर का सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि ही सेड दैट ही वुड बी वर्किंग एट नाइट, उसने कहा कि वह रात में काम कर रहा होगा। यानी कि सपोज करो, अरे माय डियर फ्रेंड, कल अमित क्यों नहीं आया शाम की मूवी देखने के लिए? तो उसने कहा, अरे यार मुझे नहीं पता, लेकिन वो नाइट में स्टडी करता है, इसलिए वह काम कर रहा होगा, यानी कि स्टडी कर रहा होगा, इसलिए शायद नहीं आया। तो देखो दोस्तों, पास्ट में मैंने क्या बताया कि जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ पास्ट टेंस की, उस वक्त वो काम जारी रहा होगा। He said that he would be working at night. She thought I would be waiting for her. उसने सोचा कि मैं इसका इंतजार कर रहा होऊंगा। They announced that they would be traveling next week. उन्होंने बताया कि वे अगले हफ्ते यात्रा कर रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट, सेम उसी तरह दोस्तों, जैसे कि हमने इंडेफिनेट देखा, फिर कॉन्टिन्यूस देखा, फिर अब परफेक्ट है। तो मतलब पास्ट के अंदर अगर हमारे फ्यूचर एक्शन की होना होता है और उसमें हिंदी लगी हुई होती है, होगा होगी होंगे। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनेट की होती है गागेगी, हिंदी के वाक्य में अंत में आता है। कंटिन्यूअस की होती है रहा होगा रही होगी रहे होंगे। फ्यूचर में होता है चुका होगी चुके होंगे चुके चुकी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार अगर किसी भी टेंस में फ्यूचर का सेंस आए हिंदी में, और साथ में पास्ट टेंस जुड़ा हुआ हो, और साथ में एग्जाम्पल में कोई एविडेंस दिया गया हो कि किस कारण से वो होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम विद अकॉर्डिंग टू टेंसेस बनाते हैं। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट विद पास्ट टेंस। उसने उसे विश्वास था कि वह काम पूरा कर चुकी होगी। सपोज करो दोस्तों कि एक फ्रेंड है अनीता, उसे विश्वास था कि काम
पूरा कर चुकी होगी। सपोज करो आज स्कूल में काफ़ी होमवर्क दिया गया, तो मेरी जो सिस्टर है वो घर पे आई, उसने खाना खाया और अपना होमवर्क लिखना शुरू कर दिया। तो शाम को मम्मी पापा आए और बोले कि अरे तेरी बहन ने होमवर्क कर लिया। तो क्योंकि जो मुझे पता था कि वो होमवर्क लगी लगी हुई है, तो मैंने उनसे बोला हाँ, मुझे पता, मुझे विश्वास था कि वो काम पूरा कर लेगी। सपोज करो दोस्तों, हम हम ट्यूशन पे गए और मेरा जो फ्रेंड, हम ट्यूशन पे थोड़ा लेट हो गए, तो मेरा जो फ्रेंड है वो घर पे पहुंच गया। तो मेरे मम्मी पापा या फिर कुछ और फ्रेंड्स लगा लो, उन फ्रेंड्स को लगा कि फ़ोन करके पूछें कि वो पहुंच चुके हैं या नहीं। तो मुझे लगा कि वह घर पहुंच चुके होंगे। तो मेरे फ्रेंड्स ने क्या कहा, अरे कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी पहले निकल चुके हैं ट्यूशन ख़त्म करके, क्योंकि वो पहले वाले बैच में थे। इसलिए हम उन्हें फ़ोन नहीं करके परेशान करना चाहते, क्योंकि वे शायद घर पहुंच चुके होंगे। अगला है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन पास्ट। सेम एज अबोव देखो दोस्तों, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट देखा, पास्ट इंडेफिनिट देखा, फ्यूचर परफेक्ट देखा, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन पास्ट, यानी कि पास्ट के साथ किसका सेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। जैसे कि he said that he would have been working there for 5 years। उसने कहा कि वह 5 साल से काम कर रहा होगा। सपोज करो दोस्तों, मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि यार, मैंने अमित से पूछा था कि उसे काम करते हुए कितने दिन हो गए इस कंपनी में। तो उसने कहा कि वह 5 साल से काम कर रहा होगा। यानी कि सिर्फ हमने क्या दिखाया, पास्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसे पता था कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। सपोज करो दोस्तों, मुझे मूवी जाना है और हम मूवी थिएटर पहुंच गए अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन एक फ्रेंड नहीं आया। तो मेरे फ्रेंड ने कहा, अरे यार, तुमने उसका वेट किया कि नहीं किया। मैंने कहा कि उसे पता था कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँगा अपने घर पर, ताकि हम दोनों मूवी चलें। लेकिन जब मैंने काफ़ी देर इंतज़ार कर लिया, तो मैं अकेला आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों, वुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। दोस्तों देखो, वुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ दोस्तों प्रेफरेंस के लिए किया जाता है, जैसे कि पसंद, वुड लाइक, वुड रेदर, वुड परफेक्ट। यानी कि वुड लाइक के साथ कहें तो आई वुड लाइक टू टी। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड के घर गया और उसने मुझसे पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो मैंने कहा आई वुड लाइक टी। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं, आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। मैं एक कप चाय लेना पसंद करूंगा। पोलाइट प्रेफरेंस, यानी कि वही दोस्त वाला एग्जांपल है। हमें दोस्त के घर गया, दोस्त ने पूछा आप चाय लोगे या कॉफी, तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। शी वुड रेदर स्टे एट होम टुडे। वह आज घर पर रहना पसंद करेगी। यानी कि मैं और मम्मी पापा बोले चलो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो मैंने कहा, और मेरे मम्मी पापा ने कहा जा रहे तेरी बहन को भी कह दे कि हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा शी वुड रेदर स्टे एट होम टुडे। वह आज घर पे रहना पसंद करेगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगला है, ही वुड प्रेफर कॉफी टू टी, ही वुड लाइक टू वॉच द मूवी। तो दोस्तों, मैंने वुड लाइक टू के सारे एग्जाम्पल बता दिए, प्रेफरेंस के लिए भी बता दिया। तो ये सब जो टेक्स्ट है इसे आप पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ के आसानी से
समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा होगा। बताता हूँ, देखो दोस्तों, जब भी आपको सेंस निकले होता, ऐसा होता, तो आप वुड का सीधा इस्तेमाल कर दो। या फिर पास्ट में अगर कोई फ्यूचर की बात आ रही है, यानी कि पास्ट में फ्यूचर को दर्शाया गया है, तो आप वुड का इस्तेमाल कर दो। और तीसरा, जब आप किसी से पूछते हो वुड लाइक टू और आई वुड लाइक टू, तो इन तीनों केसेस में वुड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। चौथा, पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए एक बार जो सेंटेंस पैराग्राफ में शुरू हो रहा है वहाँ यूज्ड टू का इस्तेमाल करो, और उसके बाद आदतों को दिखाने के लिए वुड का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, ये चार तरीके से आप वुड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।